Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who presides over the joint sitting of the two house of parliament? Joint sitting जो बुलाई जाती है उसको कौन प्रिसाइड्स करता है, मतलब अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, बुलाया जो जाता है वो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर उस टाइम पे उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह, उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो हैं वो लोकसभा में इसकी अध्यक्षता कर देते हैं। ओके। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है ओनली हाउस ऑफ पीपल में, दैट इज लोकसभा में। ओके। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आर्टिकल 110 में दिया गया है। ओके। Which committee recommended for the establishment of State Finance Commission for the allocation of finances to the पंचायत? तो एलोकेशन, फाइनेंस के एलोकेशन के लिए पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट को रिकमेंड किया था किसने? तो ये गदगिल कमेटी थी। आंसर इज बी। Which of the following statements are correct with respect to the role of cabinet? कैबिनेट के रोल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पूछ रहा है। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यस, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, ये भी ठीक है। इट इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Elementary education was made a fundamental right under which Constitution Amendment Act? Elementary education, that is 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो मतलब वो उनके लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य बताया गया। ये आया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। आंसर इज सी। और इसके द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 21A। हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेकेंड प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन। आंसर इज बी। और इन्होंने सर्व किया था 1962 से 1967 तक। और ये राधा कृष्णन जो थे ये एक फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। और ये इनका जन्म हुआ था 1888 में तमिलनाडु में। ओके। और इन्होंने फिलॉसफी की स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। On which of the following dates Indian Constitution was completed, passed by the Constituent Assembly? किस डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और पास हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये हुआ था नवंबर 26, 1949। आंसर इज बी। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। और ये हमारे प्रियम्बल में भी बताया गया है। Which among the following does not come under fundamental duties of citizens in India? कौन सा fundamental duties के अंतर्गत नहीं आता? तो to protect and improve natural environment, ये fundamental duty है। To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, ये भी एक fundamental duty है। To strive towards abolition of untouchability, ये fundamental duty नहीं, ये है fundamental right। ओके। और ये कहाँ पे? आर्टिकल 17 में दिया गया है। अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में बात होती है। ऑल आर कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें कौन सा नहीं करेक्ट है? तो नहीं करेक्ट है आंसर सी। ओके। Who among the following is the supreme commander of Indian Armed Forces? Indian Armed Forces के supreme commander कौन होते हैं? तो ये होते हैं President of India। Answer is A. India's president is head of the Indian state, first citizen of India and supreme commander of Indian Armed Forces. Who among the following was the first deputy chairman of planning commission? प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। आंसर इज ए। ओके। द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा। और ये कब से कब तक इन्होंने सर्व किया था? 17 फेब
1953 से इन्होंने सर्व किया था 21 सितंबर 1963 तक. ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.